फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फैलोपियन ट्यूब्स, ओवेरीज, इन सब के बारे में। यानी कि जो हमारे इंटरनल जेलाइटल ऑर्गन्स है उनके अंदर जो जो हमारे पार्ट्स बचे थे उसके बारे में। इससे पहले हमने दो वीडियो और बना रखी है इसके बारे में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एक्सटर्नल जेलाइटल ऑर्गन्स को डिफाइन किया था और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने इंटरनल को डिफाइन किया था। और नेक्स्ट हमारी थर्ड पार्ट है जो कि जिसमें कि हम फैलोपियन ट्यूब और ओवेरीज को के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स हिंदी में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना कि आप इसके नोट्स हिंदी में प्रोवाइड कराएं, तो मैं हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगी। और मैं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी, तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारी फैलोपियन ट्यूब के ऊपर। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है उनके दो अदर नाम होते हैं, ठीक है। एक हमारा हो गया यूट्राइन ट्यूब्स, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के अलावा हमारा वो क्या होता है, यूट्राइन ट्यूब्स होता है। उसके अलावा हमारा ओविडक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब को हम यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। संख्या में ये पेयर्ड होती है, यानी कि संख्या में दो होती है। जो इसका मेजरमेंट कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी लंबाई में होती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, तथा इसकी चौड़ाई अलग अलग होती है। एंड आर सिचुएटेड इन द मीडियल 3/4 ऑफ द अपर फ्री मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। जो हमारा ब्रॉड लिगामेंट होता है उसका जो अपर फ्री मार्जिन होता है, यानी कि जो ऊपर वाला अपर फ्री मार्जिन होता है उसका 3/4 मीडियल 3/4 में ये सिचुएटेड होती है। और जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है हम उसको यूट्राइन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ईच ट्यूब हैज़ 2 ओपनिंग। जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी दो ओपनिंग्स होती है। वन कम्युनिकेट विद द लेटरल एंगल ऑफ द यूट्राइन कैविटी। जो हमारी पहली वाली ओपनिंग होती है, ठीक है, वो क्या है, कम्युनिकेट करती है लेटरल एंगल ऑफ द यूट्राइन कैविटी। जो हमारी यूट्राइन कैविटी होती है उसके साथ उसके लेटरल एंगल पे आके वो कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वहाँ पे आके वो मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूट्राइन ओपनिंग। जिसको हम क्या कहते हैं, यूट्राइन ओपनिंग कहते हैं। और जिसका मेजरमेंट कितना होता है, 1 mm का, ठीक है। तो जो हमारी ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है उसकी दो ओपनिंग होती है, ठीक है। जो दो ओपनिंग होती है उसमें से जो पहले वाली ओपनिंग होती है वो कम्युनिकेट करती है विद द लेटरल एंगल ऑफ द यूट्राइन कैविटी। जो हमारी यूट्राइन कैविटी होती है उसके लेटरल एंगल से कम्युनिकेट करती है, यानी कि वहाँ पे आकर वो खुलती है। उसका जिसका मेजरमेंट कितना होता है, 1 mm होता है, और इसको हम यूट्राइन ओपनिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, ये हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आगे खुल रही है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ पे आगे खुल रही है ना, तो हम इसको कहेंगे यूट्राइन ओपनिंग, ठीक है। यहाँ से ये आगे खुल रही है तो इसको यूट्राइन ओपनिंग कहते हैं। नेक्स्ट ये यहाँ पे छूट गया था तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया, तो आप यहाँ से इसको लिख लेना, ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। द आउटर इज ऑन द लेटरल एंड ऑफ द ट्यूब, ठीक है। जो आउटर वाला है वो क्या है, लेटरल एंड ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का लेटरल एंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक ओपनिंग, या हम इसको अब्डोमिनल ओस्टिमस भी कहते हैं। मेजरमेंट अबाउट 2 mm इन डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना होता है, 2 mm का होता है। तो जो पहले वाली ओपनिंग होती है उसका डायमीटर 1 mm का, और जो हमारी दूसरी वाली ओपनिंग होती है उसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 2 mm का ही होता है। जो पहले वाली ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं, यूट्राइन ओपनिंग कहते हैं, और जो हमारी सेकंड वाली होती है उसको हम पेल्विक ओपनिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पार्ट्स आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा इंटरस्टिशियल होता है, सेकंड हमारा स्टेमस होता है, थर्ड हमारा एम्पुला होता है, और फोर्थ हमारा इनफंडेबुलम होता है। तो जो इंटरस्टिशियल होता है, यहाँ पे मैंने इनको पेंसिल से लिखा हुआ है। यह इसकी लंबाई के बारे में है कि इंटरस्टिशियल की कितनी लंबाई होती है, उसका डायमीटर कितना होता है। तो जो इंटरस्टिशियल है उसकी लंबाई कितनी होती है, 1.25 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर होता है 1 mm का। सेकंड है हमारा स्थेमस। स्थेमस जो होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 mm का उसका डायामीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा एम्पुला, जो कि 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसका जो डायामीटर होता है वो वाइड होता है, यानी कि चौड़ा होता है।
नेक्स्ट हमारा इनफंडेबुलम जो कि 1.25 सेंटीमीटर लंबा होता है और यहाँ पे 6 mm का उसका डायमीटर होता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। इस डायग्राम में देखिए कि अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब के। तो ये क्या है, हमारी फैलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट है, जैसे कि पहला पार्ट हमारा इंटरस्टिशियल, स्टेमस, एम्पुला, इनफंडेबुलम। ठीक है, नेक्स्ट हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो इंटरस्टिशियल, जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। लाइनिंग इन द यूट्राइन वॉल, जो यूट्राइन वॉल होती है उससे वो उसकी लाइनिंग होती है, यानी कि उससे जुड़े होते हैं। इंटरस्टिशियल यूट्राइन ट्यूब से जुड़ा हुआ वाला पार्ट होता है, यूट्राइन वॉल जो होती है उससे जुड़ा हुआ पार्ट होता है। एंड मेजर्स 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 mm इन डायमीटर, जिसकी लेंथ कितनी थी 1.2 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर था 1 mm का। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेमस, जो स्टेमस होता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, यानी कि सीधा होता है। एंड मेजर्स अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका मेजरमेंट कितना होता है 3 से 4 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट होता है, लंबाई होती है इसकी, और उसका डायमीटर होता है 2 mm का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्पुला वाला पार्ट। एम्पुला वाले पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे ओवम और स्पर्मा के मिलते हैं, और सबसे चौड़ा ये पार्ट हमारा होता है। ठीक है, वाइड पार्ट होता है हमारा सबसे फैलोपियन ट्यूब का। इट इज वाइड देन अदर पार्ट्स एंड मेजर्स अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ विच एंड्स इन वाइड। ओके, तो जो एम्पुला होता है उसका जो आउटर पार्ट होता है, यानी कि बाहर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वाइड होता है। इसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर का होता है और लेंथ में, और जो उसकी एंड्स है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है, ठीक है, डायमीटर जो है उसका वो वाइड होता है, चौड़ा होता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं इनफंडेबुलम। इनफंडेबुलम में हमारा पहला आता है मेजरमेंट अबाउट 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लंबाई कितनी होती है 1.25 सेंटीमीटर की होती है, विद अ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ 6 mm, जिसका डायमीटर 6 mm का होता है। द abdominal ostimus is surrounded by a number of radiating fimbriae. One of these is longer than the rest and is attached to the outer pole of the ovary called ovarian fimbriae. इसके बारे में जो abdominal ostimus था, abdominal ostimus क्या था हमारा, जो हमारी पेल्विक ओपनिंग थी। ठीक है, जो क्या थी हमारी पेल्विक वाली ओपनिंग थी, उसको हम क्या कहते थे, अब्डोमिनल ओस्टिमस। तो जो हमारा अब्डोमिनल ओस्टिमस है उसके चारों तरफ क्या होती है, एक फिम्ब्राई होती है। ठीक है, रेडिएटिंग फिम्ब्राई होती है, जो कि 20 से 25 होती है। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी होती है 20 से 25 होती है। वन ऑफ देयर इज लॉन्गर देन द रेस्ट एंड इज अटैच्ड टू द आउटर पोल ऑफ द ओवेरी। जो इनमें से क्या होती है, एक काफ़ी लंबी होती है, यानी कि मान लीजिए कोई सारी की सारी 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन जो सबसे बड़ी वाली है वो 10 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, तो इनमें से एक सबसे बड़ी होती है और वो ओवेरी से जाके अटैच्ड हो जाती है। ठीक है, कहाँ जाके अटैच्ड हो जाती है, ओवेरी से, जिसको हम कहते हैं ओवेरियन फिम्प्राई। उसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, अब ये यहाँ पे आकर अटैच हो गए, ये वाली जो दिख रही है ये यहाँ पे आ गए, ओवेरी से अटैच हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवेरियन फिम्ब्राई। और ये जो अदर्स है इनको हम कहते हैं नॉर्मली फिम्ब्राई। ये कितनी होती है 20 से 25 होती है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है ओवेरी। तो द ओवेरीज आर पेयर्ड ग्लैंड्स। तो जो ओवेरीज होती है वो क्या होती है, संख्या में 2 होती है, which are concerned for germ cells maturation, store and its release, estrogenesis। तो जो ओवेरी होती है वो संख्या में 2 होती है, एक राइट साइड और एक हमारी लेफ्ट साइड। फीमेल्स में क्या होती है, सेक्स ग्लैंड्स ये होती है, जो जर्म सेल्स होती है। ठीक है, फीमेल में जो जर्म सेल्स होती है उसके मैच्योरेशन का काम करती है, उसको स्टोर करने का काम करती है, तथा उसे रिलीज करने का काम कौन करता है, हमारी ओवेरी करती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, वो सॉरी ये हमारा कम्प्लीटली इंटरनल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हम क्या कहते हैं, वजाइना कहते हैं।
जो इससे ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट जो है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। उससे ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमारा स्टेमस का आ जाता है, ठीक है। ये पार्ट हमारा सर्विक्स हो गया, ये वाला पार्ट हमारा स्टेमस हो गया, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा यूट्राइन कैविटी है। उससे ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम फंडस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो वाली ओपनिंग चल रही है, ये जो ओपनिंग है ये हमारी क्या है, ये कम्प्लीटली हमारी फैलोपियन ट्यूब है, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट था, मैंने आपको फैलोपियन ट्यूब में बताया था, जो पहली वाली ओपनिंग थी जिसका डायमीटर 1 mm का था, ठीक है, जिसको हम यूट्राइन ओपनिंग कहते हैं, तो वो यहाँ पे आगे खुलती है, ठीक है। ये वाली जो पार्ट है, ये जो यूट्राइन कैविटी में आगे खुल रही है, उसको हम क्या कहते हैं, यूट्राइन ओपनिंग कहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी ये वाला है, इसको हम क्या कहेंगे, पेल्विक ओपनिंग, ठीक है। ये हमारी पेल्विक ओपनिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ओवेरी है, ठीक है। ये जो हमारा ये सबसे आउटर लेयर है, इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट ये हमारी होती है मायोमेट्रियम, और सबसे इनर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा फंडस है। नेक्स्ट जो ये पार्ट है ये हमारी यूट्राइन कैविटी है। ये वाले जो पार्ट है ये हमारा स्टेमस है, ये हमारा सर्विक्स है, और ये हमारी वजाइना है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो सबसे इनर वाली लेयर है, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। और सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये हमारी ओविडक्ट्स है, यहाँ पे मैंने आपको देखिए डिस्क्राइब भी किया अलग अलग। ये वाला पार्ट हमारा इंटरस्टिशियल है, ये हमारा स्टेमस है, ये वाला पार्ट सबसे चौड़ा पार्ट है, एम्पुला है, और ये हमारा इनफंडेबुलम वाला पार्ट है। साथ ही ये जो है ये हमारी फिम्ब्राई है, और ये हमारी ओवेरी है। तो ये हमारा कम्प्लीटली इंटरनल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स है। ये जो है ये हमारा ओवेरी का डायग्राम है। जो ओवेरी होती है इसमें हमारा नेक्स्ट आता है, ईच ग्लैंड इज ओवल इन शेप एंड पिंकिश ग्रे इन कलर। जो ग्लैंड होती है यानी कि जो ओवेरी होती है वो ओवल शेप की होती है, ठीक है। उसकी शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है, और उसका कलर जो होता है वो पिंकिश ग्रे कलर की हमारी ओवेरी होती है। नेक्स्ट है, इट इज मेजर्स अबाउट 3 cm इन लेंथ, 2 cm इन ब्रीथ एंड 1 cm इन थिकनेस। जो ओवेरी होती है वो उसकी लेंथ कितनी होती है, 3 cm की होती है, उसकी चौड़ाई होती है 2 cm की, और उसकी थिकनेस होती है 1 cm की, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है, ईच ओवेरी प्रेजेंट 2 एंड्स, ट्यूबुलर एंड यूट्राइन। तो जो ओवेरी होती है उसके 2 एंड्स प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा आता है ट्यूबल, और सेकंड हमारा आता है यूट्राइन। नेक्स्ट हमारा आता है जो ओवेरी के स्ट्रक्चर के बारे में है। तो द ओवेरी इज कवर्डेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल नोन एज टर्मिनल एपिथेलियम। तो जो ओवेरी होती है वो सिंगल लेयर से कवर्डेड होती है, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल से कवर्डेड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द सब्सटेंस ऑफ ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो सब्सटेंस होता है ग्लैंड का वो किससे मिलकर बना होता है, जो आउटर वाला पार्ट होता है ओवेरी का वो हमारा जर्मिनल एपिथेलियम से बना हुआ होता है, और जो हमारा आउटर वाला पार्ट है वो हमारा कोर्टेक्स से बना हुआ होता है, और जो इनर वाला पार्ट होता है वो हमारा मेडुला से मिलकर बनता है। हमारा सबसे पहला आता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमल सेल्स विच आर थिकेंड बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम टू फॉर्म ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो जो हमारा कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, स्ट्रोमल सेल से, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है, स्ट्रोमल सेल से, और ये हमारा थिक होता है, ठीक है। जो इसकी बीनीथ है वो हमारी थिक होती है। नेक्स्ट हमारा आता है मेडुला। जो मेडुला होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है,
कुछ फ्यू अनस्ट्रिप्ड मसल से मिलकर बना होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जो मेडुला है वो हमारा किस किस से मिलकर बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, फ्यू अनस्ट्रिप्ड मसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व से मिलकर हमारा मेडुला वाला पार्ट बनता है। देयर इज अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ सेल्स कॉल्ड हीलस सेल्स। तो ये जो है हमारा मेडुला, उसका स्मॉल कलेक्शन होता है सेल्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, हीलस सेल्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। इसके पहले हमने 2 पार्ट्स और बनाए थे, आप प्लीज़ उसको जाकर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।